ये जो जय सिंह है, इनकी रिश्तेदारी और इनके एक ही जाति के हैं, ये पहाड़ के राजा हैं, ये गढ़वाल और कुमाऊँ के, और हिमाचल के भी राजा हैं। हो सकता है वहाँ शरण ले, ये संदेह था, इसलिए सतर्क कर रखा था लोगों को। और बाज बहादुर चंद जिसकी हम बात कर रहे हैं, बाज बहादुर चंद को भेजा, खत भेजा, खत क्या, वो फरमान भेजा कि तुम अगर तुम्हारे इलाके में आ रहा है तो तुम उसको पकड़ के हमको दो, और नहीं दोगे तो हम तुम्हारा भाबर पूरा ले लेंगे। और उसका बदला औरंगजेब ने यह लिया कि रुद्रपुर तक का इलाका पूरा फौज घेर के वसूल करके ले गए सब यहाँ से, नहीं मानते हैं इसको। उसने कहा घोड़े हैं, 32 घोड़े हैं, 32 घोड़ों के साथ 32 घुड़सवार और जो ताम झाम है, और वो हाथी वाथी तो ले गए थे लोग, पता नहीं कहाँ था वो। तो अब राजा के जो गढ़वाल से आए, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास इतना बड़ा घोड़े, 32-40 घोड़े, उनके साथ 28, उनके घास पात और दाना चुगना, और इतने आदमी, हम तो पहाड़ी छोटे राजा हैं, इतना हमारे पास हैसियत नहीं है हमारी, कम करो, लड़ाई होगी। अब फौज उतार दी है, औरंगजेब ने फौज उतार दी देहरादून में। तो पौंठी का राजा नतिया खसिया से कहता है, यार बताओ हमको, लड़ो, तुमको हम देहरादून दे देंगे पूरा, बढ़िया लड़ने का घोड़ा देंगे, राज्य का काम तुमको सम्मान करेंगे तुम्हारा, करो ये काम। तो नतिया खसिया का वो जो हारून है, वो जो गाथा है, मैंने इकट्ठी की है। बाद में फिर राजा बाज बहादुर चंद ने बातचीत करी, दूत संबंध बनाए, ये बनाए, वह बनाए, और एक खिल्लत ले गया, खिल्लत कहते हैं उसको, तमाम चीज़ें दान दी, और 46,000 रुपयों की पूरी लिस्ट बाद छापी है, हमारे दत्त पांडे जी ने, एटकिंसन ने भी छापी है, ये चीज़ें दे गए। और उसमें एक छोटा घोड़ा भी है, वो तो उनके काम का नहीं था, कहा इन घोड़ों से तो हम लड़ नहीं सकते, और बदले में उसने भी वसूल करते थे ना, इन्होंने भी दिया, उन्होंने भी दिया, उन्होंने एक हाथी दिया, लेकिन वो हाथी से क्या करते पहाड़ में, तो वो रास्ते में ही मर गया, लिखा है उसमें, मजाक जैसी हो गई। एक किताब है मुगलों का प्रांतीय शासन। तो प्रांतीय शासन में कुछ प्रांतीय शासन तो था ही ये मुगलों का, यद्यपि यहाँ इतिहास लिखने वाले जो लोग हैं वो समझते हैं कि मुगल तो आए ही नहीं यहाँ, वो बड़ा भारी समझते हैं अपने को, स्वतंत्र रहे हम तो पहाड़ में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो उनका था, वर्चस्व नहीं था, छोटे राज्य थे पहाड़ के, और इतना बड़ा बड़ा राज्य था उनके पास, लेकिन उनकी नज़र में सब था। तो उस समय ऐसा हुआ, औरंगजेब शासक थे, बाज बहादुर चंद के समकालीन है वो। उस समय ऐसा हुआ, वो जो औरंगजेब के भाई थे दारा शिकोह, औरंगजेब चाहते थे सबका पत्ता साफ हो, तब मैं शासन ठीक से कर पाऊँगा। और दारा शिकोह को, जो उसका बाप था, शाहजहाँ के करीब था वो, शाहजहाँ जब शासन करते थे तो उसको पास बिठाते थे वो। तो औरंगजेब को लगा कि ये तो पिताजी का खास है, इसलिए वो कंटक था उसके लिए। तो औरंगजेब को तो दक्षिण का हिस्सा दिया, और उसको दिया अफ़गानिस्तान का हिस्सा, और वो दार्शनिक किस्म का आदमी था, और वो विद्वान था, उसने उपनिषदों का अनुवाद किया, वो संस्कृत पढ़ाई उसने अपने लड़के को, उस पर तो बहुत है वो ना, इससे भी चिढ़ थी उनको। तो अब उसमें यह हुआ कि उसका दारा शिकोह का लड़का था, दारा शिकोह का लड़का उसको इलाहाबाद का इलाका, कढ़ा का इलाका ये दिया था। उनका सिस्टम यह था, जब वह राज्य को बांटते थे, जिसको जो राज्य दिया जाता था वो अपना सारा ताम झाम, सोना चांदी, जेवर, औरतें, अपने नौकर, अपने घोड़े, अपने अस्तबल, सारा साथ लेकर के चलते थे ये।
तो सुलेमान शिकोह नाम था उसका। तो सुलेमान शिकोह को यह था कि दारा शिकोह और हम कहीं अफ़गानिस्तान की तरफ निकल जाएं दूर, ताकि हमें सुरक्षित रहें हम। तो वह उधर से वसूली करता हुआ दारा इलाहाबाद की तरफ आ रहा था, और उनकी जो थी सूचना तंत्र था, उनको मालूम पड़ा औरंगजेब का कि ये ढूंढना है, इनको पकड़ना है। तो ये था कि ये गंगा के किनारे किनारे जाएगा, देखें कहाँ जाता है ये। तो वो इलाहाबाद से आया, उसको मालूम पड़ा, और जो उनके साथ थे लाव लश्कर सेना का हिस्सा, राजपूत थे उसमें सब थे, उनके दिमाग में यह था कि अब ये कहीं न कहीं पकड़ा जाता है और ये मारा जाएगा। इसीलिए जो माल मत्ता लेकर के ये आ रहा है, इसको ले लो। भीतर भीतर नींद थी ना, हाथी था पूरा, उस हाथी में सोना चांदी हीरे जवाहरात सब लदे हुए थे, बहुत बड़ा हाथी था वो। तो जब ये इलाहाबाद से उसको मालूम, उसने औरंगजेब ने जयपुर के राजा जय सिंह को कहा कि तुम ढूंढो ये कहाँ जाता है, सतर्क रहो। तो और ये जो जय सिंह है, इनकी रिश्तेदारी और इनके एक ही जाति के हैं, ये पहाड़ के राजा हैं, ये गढ़वाल और कुमाऊँ के, और हिमाचल के भी राजा हैं। हो सकता है वहाँ शरण ले, ये संदेह था, इसलिए सतर्क कर रखा था लोगों को। और उसको भी सड़क भड़क मालूम हो गई सुलेमान शिकोह को। तो सुलेमान शिकोह लौटा वहाँ से, लखनऊ आया, लखनऊ से वो शाहजहाँपुर आया, बरेली आया, और वहाँ से वो गंगा के किनारे किनारे जा रहा था। तो जो ये रास्ता है, ये जहाँ पर ये गाड़ी क्रॉस होती है गाड़ी, आजकल ट्रेन से जब आप जाते हो गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर के पास ही गंगा को पार करेगा दिल्ली आने के लिए, इसलिए फौज खड़ी, एक फौज खड़ी वहाँ पर की टुकड़ी में। तो अब ये किनारे किनारे आया, वो नहीं गया वहाँ दिल्ली की तरफ नहीं गया, वो आया मुरादाबाद, मुरादाबाद से वो किनारे किनारे गंगा के आया। तो बिजनौर के पास वहाँ उनका कोई वो था, खजाना था, वहाँ से उसने 2 लाख रुपए लिए। तो उधर से क्या हुआ, गढ़वाल को कहा था जय सिंह ने कि इनको बचा देना, ये मासूम लड़का है, ये बड़ा खूबसूरत है, जवान है, और इसको ये तो जानता ही नहीं है, इसको मार देगा, मरवा देगा इसको, इसलिए इसको बचाओ इसको। तो उन्होंने वहाँ गढ़वाल के राजा से कहा इसको बचा देना तुम। तो और वहाँ से खुफिया तंत्र आया उनका, गढ़वाल के राजाओं का, उन्होंने इसको सूचना दी कि तुम्हारे पास कितना ताम झाम है। उसने कहा घोड़े हैं, 32 घोड़े हैं, 32 घोड़ों के साथ 32 घुड़सवार, और जो ताम झाम है, और वो हाथी वाथी तो ले गए थे लोग, पता नहीं कहाँ था वो। तो अब राजा के जो गढ़वाल से आए, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास इतना बड़ा 32-40 घोड़े, उनके साथ 28, उनके घास पात और दाना तुगना, और इतने आदमी, हम तो पहाड़ी छोटे राजा हैं, इतना हमारे पास हैसियत नहीं है हमारी, कम करो। अंत में तय हुआ, बातचीत करने के बाद 16 घोड़े तुम ला सकते हो, 16 घोड़ों के साथ, और कुछ अपने जो सिपाही थे उसके। तुम ऐसा करो, किनारे किनारे तुम चलो, चंडी घाट पर है हरिद्वार के पास, चंडी घाट में हमारे आदमी आएंगे, तुम सुरक्षित पहुंचा देंगे हम तुमको श्रीनगर। ऐसा तय हुआ। और जब यहाँ गढ़मुक्तेश्वर में फौज की टुकड़ी को पता चला कि वो यहाँ नहीं आ रहा है, वो जा रहा है, तो उन्होंने एक हिस्सा भेजा उसका। अरे बहुत लंबा कहता है उसमें 2 घंटे में वो पहुँच गया चंडी घाट, पकड़ो इसको। लेकिन हाथ नहीं आया, वो गढ़वाली उसको ले गए। तो ये हुआ। फिर वहाँ वह रहा गढ़वाल में, वो 9 महीना या 1 वर्ष रखा उसको, और मालूम हो गया, औरंगजेब को मालूम तो था ही। तो औरंगजेब ने राम सिंह को भेजा, उसका जय सिंह का लड़का राम सिंह था, वो हम उम्र था करीब करीब सुलेमान शिकोह के।
तो कहा तुम पता करके लाओ उसको, पकड़ो उसको। और बाज बहादुर चंद जिसकी हम बात कर रहे हैं, बाज बहादुर चंद को उस भेजा, खत भेजा, खत क्या वो फरमान भेजा कि तुम अगर तुम्हारे इलाके में आ रहा है तो तुम उसको पकड़ के हमको दो, और नहीं दोगे तो हम तुम्हारा भाबरपुरा ले लेंगे, फौज उतारेंगे तुम्हारे ऊपर। और तुम कुशल इस बात में है कि गढ़वाल के राजा और तुम दोनों मिल करके करो ये काम। और फिर गढ़वाल के राजा को अलग से कहा, अगर कुमाऊं का राजा नहीं मानता है इस बात, इस शर्त को, तो तू हिमाचल के राजाओं को पकड़ करके कर इसको कैद, और हमको सरेंडर कर इसको। तो हिमाचल के जो राजा थे, पौंठी का राजा था छोटा सा, उस पौंठी के राजा ने कहा कि पैगों को इकट्ठा किया, जो लड़ने वाले थे। नतिया खसिया था, एक मिलिटेंट था वो। उसको कहा कि हम तो बच गए हैं, ये लड़ाई होगी, अब फौज उतार दी है। औरंगजेब ने फौज उतार दी देहरादून में। तो पौंठी का राजा नतिया खसिया से कहता है, यार बताओ हमको, लड़ो, तुमको हम देहरादून दे देंगे पूरा, बढ़िया लड़ने का घोड़ा देंगे, राज्य का काम तुमको सम्मान करेंगे तुम्हारा, करो ये काम। तो नतिया खसिया का वो जो हारूल है, वो जो गाथा है मैंने इकट्ठी की है, रवाई और जौनसार बाबर के लोक साहित्य पर वो छपी हुई है, उसमें पूरा कैसे वो वर्णन करता है। तो अंत में वो आता है, नतिया खसिया दरबार से कहता है क्या हुक्म है? वह कहता है लड़ना है तुमको। कहाँ लड़ना है? कालसी के मैदान में, कालसी है देहरादून से आगे, वहाँ होना है, वहाँ इकट्ठे हो गए हैं ये। तो वह कहता है 6 लाख घोड़े थे और फला, वो तो अब गाथा है, ऐसा हुआ। तो वह कहता है कि मैं तुमको सम्मान करूंगा, ये दूंगा वो दूंगा। वह कहता है चलो वो तो बात की बात है, पहले मैं लड़ लूँ, मैंने आपका नमक खाया है। तो लड़ाई होती है, उस लड़ाई का हारूल है वो पूरा, हारूल मनी वीर गाथा। अंत में वो जाता है पौंठ के राजा के पास, कहता है तुमको हम क्या दें, बोलो। वह कहता है मुझको कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो सेवा करनी थी आपकी, आपका अन्न खाते हैं, हम आपके राज्य में रहते हैं। तो वह कहता है नहीं कुछ तो लो। तो वह कहता है देना ही है तो एक घोड़ा दे दो हमको लड़ाई के लिए, एक तलवार दे दो। इस तरह की गाथा है वो। तो उस वक्त का जो आया हुआ फरमान है, गढ़वाल में सुरक्षित था वो। नई यूनिवर्सिटी जो कुमाऊं में बनी, उन्होंने यहाँ भेज दी है, और डीएसबी कॉलेज के जो संग्रहालय है इतिहास विभाग का, वहाँ रखा हुआ है, पर्शियन में है वो भाषा, ये है। और उसका बदला औरंगजेब ने यह लिया कि रुद्रपुर तक का इलाका पूरा फौज घेर के वसूल करके ले गए सब यहाँ से, नहीं मानते हैं इसको, तो खराब हो गया। तो ये जो किताब है, और दोनों ये किताबों में उस जिक्र आया है कि मुगल ने माल छुटाई लीनी। अब मुगल को ने जब माल कहते इस इलाके को, माल को छुड़वा लिया, अपना जोत लिया, उसने वसूली करने लगे। तो अब गढ़वा पहाड़ से जो आते थे ये भोटिया ब्रदर्स, ये सब आते थे, इनका आने जाने का भयभीत हो गए, ये नहीं आए। तो उस किताब में लिखा है, वही में लिखा है, शाम उपरेती ले माल बिछाई बलुआ कोट में। इस तरह की ये वही के साथ ये बहुत अच्छी खबरें हमको मिलती हैं। तो अब वहाँ से आ रहे थे ये 100 लोग, ऊपर मुनशाली से, वहाँ से मेलम से। अब कहाँ जाएं, तो इनको गर्मी में गर्म जगह चाहिए ना, जाड़ों में। तो बलुआ कोट में कहा तुम यहाँ आज की इस वर्ष की माल तुम यहीं समझ लो अब। तो शाम उपरेती ने माल बसाई, इस तरह का व्यवस्था करते थे राजा लोग। तो ये हुआ। तो इसमें बाद में फिर राजा बाज बहादुर चंद ने बातचीत करी, दूध संबंध बनाए, ये बनाए वह बनाए, और खिल्लत ले गया, खिल्लत कहते हैं उसको, तमाम चीज़ें दान दी। और 46,000 रुपयों की पूरी लिस्ट छापी है, हमारे दिग्गज पांडे जी ने, एटकिंसन ने भी छापी है, ये चीज़ें दे गए। और उसमें एक छोटा घोड़ा भी है, वो तो उनके काम का नहीं था, कहा इन घोड़ों से तो हम लड़ नहीं सकते। और बदले में उसने भी वसूल करते थे ना, इन्होंने भी दिया, उन्होंने भी दिया। उन्होंने एक हाथी दिया, लेकिन वो हाथी से क्या करते पहाड़ में,
तो वो रास्ते में ही मर गया, लिखा है उसमें, मजाक जैसी हो गई। बहरहाल फिर उनको माल कुछ वर्षों के बाद छोड़ देनी पड़ी। तब फिर माल का, ये भाबर का नया किस्म से ज़रा ध्यान से फिर इंतज़ाम करना पड़ा इनको, इसीलिए वो ऐसा तंत्र बना बाद में।